प्रथमः पाठः अमृत वचनानि। अमृत वचन यानी मीठे वचन। प्रथम श्लोक है सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् मां ब्रूयात् सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतं ब्रूयात् एषः धर्मः सनातनः। सत्यम, सत्यम यानी होता है सत्य, ब्रूयात् यानी होता है बोलना चाहिए, मां यानी नहीं, आनृतम यानी होता है झूठ, ईशा यानी यह, नानृतम, नानृतम का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो ना धन आनृतम यानी सत्य, सत्य यानी कि झूठ नहीं, और सनातन यानी होता है सदा रहने वाला। तो सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, सत्य किंतु अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। मतलब आप सत्य तो बोले लेकिन अप्रिय यानी जो मन को अप्रिय लगे इस प्रकार नहीं बोलना चाहिए। आप सत्य बोलो और मीठा बोलो और जो प्रिय हो। अब ये भी नहीं कि आप सिर्फ मीठा बोल रहे हैं और उसके लिए आप असत्य बोल रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं होता। आप मीठा बोलो किंतु आपको असत्य यानी कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। यही हमेशा रहने वाला यानी सदा रहने वाला धर्म होता है, यानी यही सनातन धर्म है। दूसरा श्लोक है हमारा योजना नाम सहस्त्रम तु शनेर्गच्छति पिपीलिका अगच्छन वेनतयो अपि पदमेकम ना गच्छति। योजना सहस्त्रम, सहस्त्र यानी होता है हजारों, योजना यानी दूरी, शने यानी होता है धीरे, गच्छति यानी जाना, और पिपलिका यानी होता है चींटी। अगच्छन यानी गया, वेनतेयो, वेनतेयो ये गरुण है, गरुण को कहा गया, और अपि यानी होता है भी, पदमेकम यानी एक भी पग यानी एक भी कदम, ना गच्छति यानी नहीं जाता है। तो धीरे धीरे शने शने यानी धीरे धीरे चलती हुई चींटी हजारों योजन तक चली जाती है, हजारों योजन तक चल सकती है, परंतु यदि जो गरुण है अगर वह अपनी जगह से नहीं हिला, मतलब उसने एक कदम भी अगर आगे नहीं बढ़ाया तो वह आगे नहीं बढ़ सकता है। इस श्लोक में एक विशेष अर्थ भी बताया गया है कि जब तक हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए धीरे धीरे चलना शुरू नहीं करेंगे या फिर हम किसी भी काम को धीरे धीरे करके आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हम उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमने कदम आगे बढ़ाना है। सिर्फ सोचते रहने से या फिर हाथ पर हाथ रख के बैठने से हमें कुछ भी हासिल नहीं होता है। तीसरा श्लोक है हमारा अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अभिवादनशीलस्य, यहाँ पे शीलस्य अस्य लगा हुआ है, यहाँ पर छठवीं यानी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, और यहाँ पे ये तस्य, यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है, और ये वर्धन्ते लिखा है, वर्धन्ते यानी कि आपका लोट लकार बहुवचन है। तो इस श्लोक में विभक्ति और लकार आपको दोनों का इसमें प्रयोग मिलता है। अभिवादनशील से यानी दूसरों का अभिवादन करना, नित्य यानी होता है हमेशा, और वृद्धोपसेवन यानी वृद्धजन, सेविना यानी सेवा करना, चत्वारी यानी चार, तस्य यानी उसके, वर्धन्ते यानी बढ़ते हैं। क्या क्या चीज़ें बढ़ती है उसकी? आयु, विद्या, यश और बल। तो हम अगर इसको इस प्रकार देखें तो जो व्यक्ति हमेशा दूसरों को नमस्कार करता है या दूसरों का अभिवादन करता है, वृद्धजनों की सेवा करता है, उसकी ये चार चीज़ें आयु, विद्या, यश और बल बढ़ते हैं। चौथा श्लोक है हमारा प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रिय ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय यानी मीठा, वाक्य प्रदानेन मतलब मीठा बोलने पर
सभी, तुष्यंतु होना है, तुष्यंतु यानी होता है प्रसन्न होना, जंतवः यानी प्राणी। तो मीठा बोलने पर सभी जो प्राणी हैं वो प्रसन्न होते हैं। तस्मात्, तस्मात् यानी होता है इसलिए, यहाँ पर आपकी पंचमी विभक्ति है। तस्मात् प्रिय ही वक्तव्यम, वक्तव्यम यानी इसलिए मीठा बोलने पर ही, यानी मीठे वचन बोलने में हमें दरिद्रता, यानी किस प्रकार की दरिद्रता, यानी हमें दरिद्रता यानी कि कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तो हमेशा प्रिय वचन बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं, इसलिए हमें प्रिय वचन ही बोलना चाहिए। प्रिय वचन बोलने में हमें कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। 5वां श्लोक है हमारा, नमन्ति फलिनोनः वृक्षाः नमन्ति गुणिनोनः जनाः शुष्कवृक्षास् मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचनः। नमन्ति यानी झुकते हैं, फलिनोनः यानी फलदार वृक्ष, तो जो फलदार वृक्ष होते हैं वो हमेशा झुकते हैं। नमन्ति गुणिनोनः जनाः, गुणिनोनः, गुणिनोनः यानी गुणीजन, जो गुणवान व्यक्ति होते हैं वो भी हमेशा झुकते हैं। शुष्क वृक्षाश्च, शुष्क यानी होता है सूखा, वृक्षास यानी वृक्ष, जो सूखा वृक्ष होता है। च यानी होता है और, ये आपका अव्यय है, च अव्यय शब्द है। मूर्खाश और मूर्ख व्यक्ति, तो जो सूखा वृक्ष होता है वो, और जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो कभी भी नहीं झुकता। इसका मतलब ये हुआ कि गलती होने पर भी वो अपनी कभी भी गलती नहीं मानता है, और जो गुणी व्यक्ति होते हैं वो बात को ख़त्म करने पर चलो बोलते भाई बात ख़त्म हुई, अब ऐसे ही ठीक है, तो इसलिए बोला गया है गुणिजनः नमन्ति। तो जो फलदार वृक्ष होते हैं, फल युक्त जो वृक्ष होते हैं वो झुकते हैं, और जो गुणवान लोग होते हैं वह भी झुकते हैं, किंतु सूखा वृक्ष और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकता। कदाचन यानी होता है कभी नहीं। अगला श्लोक है हमारा, भूमे गर्यसी माता स्वर्गात् उच्चतरः पिता जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसी। भूमे, भूमे यानी होता है माता। अब भूमि शब्द जो है वो इकारांत है, और इकारांत यानी कि ये भूमे यानी आपकी पंचमी और षष्ठी विभक्ति दोनों हैं, लेकिन यहाँ पे वाक्य के अनुसार आपका आएगा कि भूमि से, गर्यसी यानी महान या बड़ी माता, तो भूमि से ऊंचा स्थान किसका है? माता का है। स्वर्गात उच्चतरः पिता, स्वर्गात यानी स्वर्ग से, स्वर्ग से भी ऊंचा, उच्चतर यानी ऊंचा, ऊंचा स्थान पिता का है। इसी प्रकार जननी यानी हमारी माता, और जन्मभूमिश्च, जन्मभूमि यानी जहाँ पर हमने जन्म लिया है, तो हमारी माता और हमारी जो जन्मभूमि है वो हमारे लिए स्वर्गादपि गरिष्यति यानी स्वर्ग से भी बढ़कर है। इसका पूरा अर्थ हुआ भूमि से बड़ी हमारी माता है, स्वर्ग से अधिक ऊंचा स्थान पिता का है, और माता एवं हमारी जन्मभूमि जो है वो स्वर्ग से भी महान है।